Students, now let us start with question number 6 of exercise 9.1. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. बेटा एक बॉय है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर. This is the height of the boy. He is standing at some distance. Distance नहीं दिया हुआ पर ये बोला हुआ है He is standing at some distance from a 30 meter high building. तो अगर हम इसको मान लें कि ए बी बॉय है और सी डी जो है वो बिल्डिंग है. ठीक है, यहाँ तक ये है. नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. देखो बेटा, वो यहाँ से यहाँ पर उसकी आईज है. फ्रॉम हेयर ही इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. वो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और वो बना रहा है एंगल जो है 30 डिग्री. तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खुद से ड्रॉ करेंगे बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज मेड विथ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये लाइन हमें खुद से ड्रॉ करनी है. तो ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री. अब क्या बोला हुआ है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज द बॉय मूव टूवर्ड्स द बिल्डिंग. It is said that the boy moves towards the building. So after some time, suppose the boy is here now. यहाँ पर आया है boy. अब जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, now the angle of elevation is 60 degree. बोर्ड पे बेटा ये थोड़ा स्लिप करता है. यू हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर. सो व्हाट इट इज सेड, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज increases from 30 degree to 60 degree as the boy move towards the building. बिल्डिंग एरी बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है. तो आई एम नेमिंग दीज पॉइंट्स एज ई एंड एफ. ठीक है, हमें क्या बताना है, व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू डू. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. वो कौन सा डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. तो डिस्टेंस बी एफ, अगर मैं इसको एक्स मान लू तो ये डिस्टेंस उसने बी एफ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसने बिल्डिंग की तरफ मूव किया, ये डिस्टेंस कितना है. नाउ बेटा फ्रॉम द फिगर, अगर ये डिस्टेंस 1.5 है, ये वाली लेंथ बॉय की हाइट 1.5 है, तो यहाँ तक 1.5 है. दैट मीन्स अगर मैं इसको m मान लू तो पॉइंट m से लेकर पॉइंट d तक ये डिस्टेंस 1.5 मीटर हो गया. और हमें x पूछा है, ये कितना डिस्टेंस है. सी हियर, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से दो राइट ट्राइंगल्स हमारे डायग्राम में बन रहे हैं. सी द टू राइट ट्राइंगल्स आर AMC और दूसरा राइट ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है CME. तो ये बड़े वाला राइट ट्राइंगल और ये छोटे वाला राइट ट्राइंगल. अब इन दोनों राइट ट्राइंगल्स में हमने वैल्यू रखनी है साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा की, और हमें सम को सॉल्व करना है. अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में से हम AM निकाल सकते हैं बिकॉज हमें ये लेंथ पता है. ये 1.5 है, टोटल 30 है, तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो CM क्या आ जाएगा 28.5. हमें CM पता है, हमें 30 डिग्री एंगल फाइंड करना है, हमें 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो वी कैन फाइंड AM. और AM फाइंड करने के बाद फ्रॉम दिस ट्राइंगल CME हमें 28.5 पता है, वी कैन फाइंड EM. तो हम AM में से EM माइनस कर देंगे तो AE लेंथ आएगी, एंड दैट AE लेंथ इज सेम एज द लेंथ BF. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. Students, remember one thing, draw diagrams using scale. So I have drawn again using scale. It was looking a little untidy. Always while you are practicing these questions, keep scale in your hand. So now let us start with the question. Let AB be the boy and AB be the girl. AB is 1.5 meter tall. 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 AB is 1.5 meter t
CD be the building. अब सबसे पहला स्टेप हमने राइट ट्राइंगल्स जो लिए हैं उनको यूज करना है. सो फ्रॉम राइट ट्राइंगल AMC, सी ये साइड फाइंड करनी है AM और D कौन सी हुई है ऊपर वाली CM 28.5. एंड व्हाट इज द रेशियो बिटवीन AM एंड CM? tan. So tan 30 degree is equal to CM by AM. जो ये है कि ये यहाँ पर कैसे आया, that you can write below the diagram or at the side of the diagram that AB is equal to MD is equal to 1.5 and CM is equal to 30 minus 1.5 which is equal to 28.5 meter. So now tan 30 degree क्या होता है 1 by root 3. So 1 by root 3 is equal to 28.5 upon AM. From here AM is equal to 28.5 root 3. You can mark this as equation 1. Now let us take the second triangle EMC. So what you will write? From right triangle CME, tan 60 degree is equal to CM by EM. Now tan 60 degree is root 3. Root 3 is equal to 28.5 by EM. Now from here EM is equal to 28.5 upon root 3. Mark this as equation 2. तो बेटा देखिए हमने AM फाइंड कर ली है 28.5 रूट 3 और हमने EM फाइंड कर लिया है इस ट्राइंगल में से 28.5 अपॉन रूट 3. तो हम AM में से EM माइनस करेंगे ताकि हमारे पास AE आ जाए. सो हियर आई एम राइटिंग AE is equal to AM माइनस EM. अब AM हमारे पास आया था 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3. नाउ टेकिंग LCM, so now beta taking LCM, so AE is equal to LCM is रूट 3. यहाँ से LCM रूट 3 आएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू रूट 3. रूट 3 28.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो यहाँ पर क्या आएगा 28.5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3. तो दैट मीन्स 28.5 इंटू 3. सो विच कम्स आउट टू बी 85.5 माइनस, अब यहाँ पे पहले से ही डिनोमिनेटर में रूट 3 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 28.5. नाउ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 15 में से 8 गए 7, 57 बाय रूट 3. नाउ वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो इंटू और ये रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. सो इट इज 57 रूट 3 बाय 3. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 19. So AE is equal to 19 root 3 meters. अब see the diagram. This AE is same as BF. So what we will write here? This implies BF is equal to 19 root 3 meters. And in the end you will write the answer as the distance boy walked towards the building is 19 root 3 meters. अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, हाइट एंड डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चंस में आप आंसर 19 रूट 3 मीटर में भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में. और अगर आपको रूट 3 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में तो आप रूट 3 की वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट क्वेश्चन में नहीं दी हुई अगर रूट 3 की वैल्यू तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं.
Now coming to question number 7, it says from a point on the ground. So let the point on the ground be A. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. बेटा देखिए ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है और इस ट्रांसमिशन टावर, अगर मैं अब यहाँ पर वैसे डार्क कर रही हूँ बट वी विल कंसिडर दिस एज सिंगल लाइन, तो ये जो ट्रांसमिशन टावर है उसका पहला वर्ड उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। तो पहला वर्ड बॉटम है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये है। दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल है। एंड नेक्स्ट बोला है टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो ये टॉप हो गया ट्रांसमिशन टावर का, तो यहां से जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ये आपके पास हो गया टावर और ये आपके पास क्या हो गई, बिल्डिंग। I will draw the diagram again with scale, but now you understand the question first. I am reading again. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of, building का top ये है, fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो ये आपसे ये CD डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि ये हाइट ऑफ द टावर क्या है। बेटा नीट डायग्राम शुड बी देयर, सो आई हैव ड्रॉन द डायग्राम अगेन। नाउ लेट BD बी द बिल्डिंग हो गई एंड CD बी द टावर, टावर हो गया CD, जिसको हमने X मान लिया, यही लिख दिया है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट वी विल डू, हमें ये हाइट फाइंड करनी है X। तो अगर हम X कैसे आएगा, CB में से DB माइनस कर दें तो हमारे पास X आ जाएगा। तो बेटा हम फर्स्ट जो ट्राइंगल ले रहे हैं वो ADB ले रहे हैं। सो फ्रॉम राइट ट्राइंगल ABD हम ले रहे हैं tan 45 डिग्री। मैंने tan रेशो लिया क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में से मैं AB फाइंड कर लूंगी, फिर इस AB को इस बड़े ट्राइंगल के लिए यूज कर लेंगे। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BD बाय AB। tan 45 1 is equal to BD is 20, given 20 by AB, from here AB is equal to 20 meter. Now let us take the bigger right triangle. So ABC, from there tan 60 degree is equal to CB upon AB. तो tan 60 डिग्री √3 है और CB को मैंने क्या लिखा, X प्लस 20। यहाँ तक बिल्डिंग की हाइट 20 और ये ट्रांसमिशन की टावर की हाइट X है, तो X प्लस 20 अपॉन 20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 √3 इज इक्वल टू X प्लस 20। फ्रॉम हेयर X इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन, तो √3 माइनस 1। यू कैन लीव द आंसर अप टू दिस और एल्स यू कैन सॉल्व इट फर्दर, कि हमें पता है √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 1.732 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.732, तो 20 इंटू 0.732 14.64 मीटर। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 14.64 मीटर। ऑल्सो यू कैन से दैट हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 इंटू में √3 माइनस 1। बेटा इन क्वेश्चंस में मेन चीज ये है कि आपको 2 राइट ट्राइंगल ढूंढने हैं या एक राइट ट्राइंगल ढूंढना है। इस डायग्राम को देखते हुए हमारा एक राइट ट्राइंगल ये था और दूसरा राइट ट्राइंगल ये था।